धम्मं नमामि, फिर को संघं नमामि। संगम नमामि। अभी इसी अवस्था में बैठे रहे, हाथ को सभी लोग मेल करते हो, सभी लोग हाथ जोड़ो। भगवान का धर्म बहुत ही कल्याणकारी है। सभी लोग, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सभी लोग बोलो नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि आम भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 पहले जैसे फिर 3 बार नमस्कार करें भगवान के चरणों में। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि शब्दा। अब आप लोग अपना आसन बदल कर जैसे आराम हो वैसे सुख आसन में बैठ सकते हो। इतने समय के लिए इसी अवस्था में बैठा जाता है, इसे सिंह आसन कहा जाता है। सिंह हमारे शेर जब अपनी शिकार पर बैठता है तो उसके हाथ से कोई छोटी बड़ी शिकार नहीं निकल जाए। उसी अवस्था में बैठकर आप लोगों ने इस शादी संस्कार के अवसर पर भगवान का धर्म अर्जुन को ग्रहण किया है। लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि बनते जी ने क्या कहा है। इनके पाली भाषा है, भगवान का समय की जनभाषा है। भगवान का समय कितना हो रहा है? 2564 बुद्ध जयंती ही नहीं बल्कि त्रिविध पावन पर्व मनाया गया है पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ वैशाख पूर्णिमा में 5 मई को। इसी वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इसी वैशाख पूर्णिमा को मोरिका में ज्ञान भंग हुआ था और इसी वैशाख पूर्णिमा में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। तीनों घटनाएं एक ही दिन तिथि तारीख और खुले आसमान के नीचे होने की वजह से त्रिविध पावन पर्व कहा जाता है। लेकिन आप लोग देख रहे हो बुद्ध का पूजा पूरे विश्व में हो रहा है। पूरे विश्व में तरह तरह की भाषाएं हैं, उन लोगों ने अपनी भाषा में अनुवाद करके और बुद्ध का पूजा करते हैं। तो हम आप लोगों को थोड़ा सा कीमती समय लेकर जो आपस की बोलचाल उसको बोलेंगे तो जरूर कुछ समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो आपको अपने भगवान के प्रति श्रद्धा होगा, अपने देवता के प्रति श्रद्धा होगा, तभी कोई मत्था देखते हुए अच्छा लगेगा। ऐसे तो मजबूरी है कि भाई शादी का संस्कार है, गुरु जी का काम कर दे तो शादी जल्दी में हो जाए और यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी भी करना जरूरी है। वैसे तो बहुत धर्म में मत्था टेकना मना है। जो अभी आपको शरीर का 5 अंग छूते हुए नमस्कार कराया है इसको पंचांग प्रणाम कहा जाता है। बहुत धर्म में मत्था टेकना मना है। क्यों? मत्था टेकने से सोचने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है।
मनुष्य के पास सबसे ज्यादा सोचने की शक्ति होती है, इसीलिए उसने हजारों क्विंटल लोहा आसमान में उड़ा दिया है, पानी पर तैरा दिया है। महीनों का सफर घंटों में कर रहे हो, मनुष्य का देन है विज्ञान। लेकिन देख रहे हो मनुष्य से ज्यादा ताकतवर हाथी है, बैल है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकता है जैसा मनुष्य ने कर दिया है। लेकिन ये मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी एक पशु के बराबर भी नहीं है। कैसे? अभी एक मिट्टी का खरगोश बनाते गाड़ी में रख दो और उस कुत्ते को इंडिकेट करो शिकार के लिए, एक बार तो आएगा लेकिन दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये होशियार मनुष्य 8-8 बीघा वाला देवी शेर पर बैठा हुआ, सर हाथी का, शरीर मनुष्य का, उसके आगे मत्था टेक रहा है। लेकिन ऐसे भगवान और देवता ने आपका एक भी मन्नत पूरा नहीं किया। मन्नत समझिए क्या होता है? शादी हो जाए, बच्चा मिल जाए, नौकरी लग जाए, इसे मन्नत कहा जाता है। तो ऐसा मन्नत एक भी पूरा नहीं किया ऐसे भगवान और देवताओं ने। सामने बाईं तरफ, अपने भगवान के बाईं तरफ जो चित्र देख रहे हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार करके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। उसके तहत आप लोगों को सभी तरीके का अधिकार मिला हुआ है, चाहे राजनीति को, आर्थिक को, धार्मिक को, सामाजिक को, यहाँ तक कि एक कमीज नहीं पहने बैठा है वो भी बाबा साहब की देन है। तो ऐसे भगवान के आगे आप लोगों ने शरीर का 5 अंग छूते हुए जो मत्था टेक दिया है, उसका आप लोगों के शरीर के अंदर 2 लाभ हो गया है। एक तो व्यायाम देख रहे हो कितना हमारे देश में व्यायाम चलता है इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उन व्यायामों में शरीर का कोई अंग बाकी रह जाता है जिसका व्यायाम नहीं हो पाता है। लेकिन इस आसन में शरीर का कोई अंग छूटता ही नहीं, इसका व्यायाम ना हो जाए। दूसरा लाभ विज्ञान बताता है, इस शरीर में एक वाल होता है, वाल वो हमारी सांस को अंदर भी लेता है, गंदी सांस को बाहर भी निकालता है, साथ में खून का फव्वारा भी छोड़ता है, जिससे हमारा शरीर ताजा रहता है। लेकिन जब 8 घंटे का ड्यूटी खड़े खड़े कर देते हैं तो ऊपर चढ़ने में मेहनत करता है तो चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है। लेकिन ऐसे करने पर उधर को ज्यादा ढला में जाता है और चेहरे पर तुरंत रौनक आ जाता है। तो बुद्ध का धर्म प्रैक्टिकल है, इसीलिए बुद्ध का पूजा पूरे विश्व में हो रहा है। इसके आगे कहा है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक बार नहीं 3 बार कहा है। नमो माने नमन करना हो, तस् माने उनको भगवान ने जिसने अपने अंदर से भगा दिया हो, निकाल दिया हो, क्या काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो अपने अंदर से निकाल देता है वो अरहत हो जाता है। हर मारे दुश्मन, हर मारे हार कर दिया, उसने अपने दुश्मनों का अंत कर दिया। सम्मा सम्बुद्धस्स, पूरे चर अचर में समाये हुए भगवान को आप लोगों ने एक बार नहीं 3 बार मत्था टेका है। तो ऐसा भगवान कौन हो सकता है? अब देख रहे हो बच्चे के माता पिता, इनके लिए वही बच्चे के माता पिता भगवान है, लेकिन ये मनुष्य में ही नहीं, सब बच्चों के माता पिता जो है भगवान है। तो मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षी देखे हो, कुत्ता बिल्ली अपने बच्चों को एक से ले जाता है, मुंह से उठाता है, सब दाते जाते हैं, लेकिन कहीं पर एक भी कांटा नहीं लगने देता है। चिड़िया का उड़ने वाला नहीं है, डाला कर उसको चोट में दौड़ा रखता है। तो ऐसे चर अचर में समाज में भगवान को आप लोगों ने इस शादी संस्कार के अवसर पर एक बार नहीं 3 बार मत्था टेका है। और क्या कहा है? बुद्धं शरणं गच्छामि, यही तो कह रहे हो। तो बुद्ध का मतलब एक मूर्ति फोटो तस्वीर नहीं है, बुद्ध का मतलब ज्ञान। पूरे विश्व में ज्ञान का ही पूजा होता है। आपके देश में भी कोई डॉक्टर, मास्टर, वकील बनाया जाता है तो उसका ज्ञान ही देखा जाता है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को अंधविश्वास में डालकर जात का पूजा करवाया जाता है। हम ब्राह्मण हैं, मुझसे पैदा है, हमारा नाम लो, पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसी जमीन में पैदा होने के बाद समाप्त भी हो गए, लेकिन किसी का कोई कल्याण न होने की वजह से पूरा विश्व की हमने मत्था टेका है। तो बुद्ध माने ज्ञान। दूसरी बार का धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म माने सच्चाई, एक ही है, लेकिन मनुष्य मोह से, लोभ से, भय से करता है, जो भी उसका परिणाम होता है चुप दुख उसको भोगता है। तो धम्म माने सच्चाई। तीसरी बार का है संघं शरणं गच्छामि। अभी जो बच्चे बैठे हैं देख रहे हो, बच्ची अपने बाप के घर दाहिनी तरफ बैठी है, शेर जैसी, मर्जी हो इतना खा सकती है और फैल सकती है। लेकिन अभी कुछ क्षणों में शादी का संस्कार हो जाएगा, दोनों बच्चे दंपति हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो जब पति पत्नी हो जाएंगे तो उसके बिना नियम कानून सब हो जाता है, उसके बिना नियम कानून होते हैं। तो उस कानून के खिलाफ अगर थोड़ा सा भी इधर आवाज आ गया तो संघ में डिस्टर्ब हो जाएगा, संघ नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से आपके भगवान ने भी, आप लोगों ने चोरों डकैतों का भी संघ देखा होगा,
इस शरीर में भी संग है। एक हाथ से ताली बजाना चाहो नहीं बजेगा, संग हो गया धीरे जोर बजा सकते हो। इसी तरीके से आपके भगवान ने भी 4 घोड़े और 8 हाथियों का संग बनाया था। इसका पूजा बजना पूरे विश्व में हो रहा है, यहाँ पर भी होगा। वो संग ऐसा है, श्रोतापन मार्गलाभी, श्रोतापन फललाभी, शाकलागामी मार्गलाभी, शाकलागामी फललाभी, अनागामी मार्गलाभी, अनागामी फललाभी, अरहत मार्गलाभी, अरहत फललाभी। ये है भगवान का संग, ये है भगवान का धर्म, ये है भगवान का सत्य। जैसे अभी तक लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, तो राम का नाम सत्य नहीं है, जन्म मान सत्य है। इसका जन्म है, उसका मान भी है, यही सत्य है, यही धर्म है। जब किसी धर्म को ग्रहण करते हो तो उसका जो गुरु होता है वो अपना कुछ पहचान बना देता है। कोई गले में बांध देता है, कोई हाथ में बांध देता है, कोई कान में फूंक देता है, पैर का अंगूठा देकर पिला देता है। कभी तो उसे मत्था देखते हो। तो यहाँ पर भी बौद्धिक बनने के लिए, अपने भगवान बुद्ध का पूजा करने के लिए, अपने देवता बाबा साहब का पूजा करने के लिए, अपने घर के ऊपर पंचसिंह झंडा लगाने के लिए, अपने घर से बेटित करोड़ देवता का नाम सुना है, उनको बुराई करने के लिए यहाँ पर 5 बातें भी दोहराई हैं। लेकिन 5 बातें दोहराने में तो और आधा घंटा लगेगा, लेकिन तब तक शादी संस्कार में देर हो जाएगा, देखने वाले चले जाएंगे। इसलिए जो 5 बातें हैं, जो लोग सुनने के शौकीन होंगे, वो शादी संस्कार के बाद में हमारे उपासक यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी सुनाएंगे उसका हिंदी में। तो आगे का शादी संस्कार के लिए हम पहले से बोले हैं कि मंच पर जगह बनाए रखें, लेकिन मंच पर बहुत भीड़ दिखाई दे रहा है। मंच पर जो बच्चे नए मेहमान आए हैं, उनके पिता भी मंच पर आ जाए, उनके पीछे आकर बैठ जाए, उनके लिए जगह दे दें आप लोग। और बच्चे का माता पिता और भाई भी मंच पर आ जाए। भाई तो नहीं है, माता जी तो नहीं है यहाँ पर, माता जी भी आ जाए और नए मेहमान आए उनके पिताजी